नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास लूँगी, जहाँ हर बार एक ऐसे टॉपिक पर बात होती है जो लाइफ में आपको काफ़ी चीज़ें सिखाता भी है और अपने लिए चीज़ें ईजी करने का मौका भी देता है। आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे, बातों पे, कि आखिर बातें होना क्यों ज़रूरी है। हमें किसी से बात करनी है तो उसके लिए गट्स कैसे आते हैं, और अगर बात कर भी रहे हैं तो उसे क्लैरिटी से कैसे किया जाए। बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत बार होता है हम बहुत चीज़ों पे बात नहीं कर पाते, और आज उन्हीं चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, यानी कम्युनिकेशन पर वार्तालाप होने वाला है। तो चलते हैं, करते हैं और लोगों से बातें। हम हर बार ढेर सारे लोगों से बात करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। आज बात हो रही है कम्युनिकेशन पर, बातों पर, कि बातें होनी ज़रूरी क्यों हैं। तो मुझे कुछ प्यारी प्यारी लड़कियां मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? हेलो, आई एम हरमन। हरमन। और आपका नाम क्या है? आई एम तनीषा। तनिषा। ओके हरमन, क्या कर रही हो अभी अपनी लाइफ में? मैं स्टूडेंट हूँ अभी, बीएससी थर्ड ईयर में अभी एडमिशन हुआ है मेरा। ओके किस चीज़ में पढ़ाई कर रही हो? बीएससी एंथ्रोपोलॉजी। ओके, इसके बारे में कुछ ब्रीफ दोगी? इट्स बेसिकली स्टडी होती है ह्यूमन इवोल्यूशंस के बारे में, इसके सारे एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। ओके, तो ये पहले से सोचा था कि यही पढ़ना है या कुछ और था दिमाग में एंड देन सडनली केम टू दिस? नहीं, यही सोचा था। वाह यार और ये कब से सोचा हुआ था तुमने? स्कूल टाइम से? हाँ जी, मतलब 10th के बाद से मैंने सोच लिया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है। नाइस यार, अच्छी बात है। आजकल बच्चे वहीं फंसे हुए हैं कि मुझे कौन सी गेम खेलनी है या मुझे कहाँ घूमने जाना है, बट इट्स गुड दैट यू वर वेरी क्लियर अबाउट योर थिंग्स। ओके, आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे, बातों पे, कि हमारे अगर दो लोग दोस्त हैं, अगर लड़ाई हो जाती है तो उसमें कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम हमारे व्यूज़ अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते या फिर किसी का व्यू अच्छे से नहीं समझ पाते। तो उस सिचुएशन में एक कम्युनिकेशन ही है जिसके अकॉर्डिंग हम अपना सही व्यू बता सकते हैं कि अगर मैंने ये बात कही थी तो उसका यही मतलब था। तो आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। ओके अच्छा, अब तुम यहाँ कॉलेज में रहती हो एंड यू हैव अ लॉट पीपल जिनसे तुम मिलती होगी, तुम्हारे दोस्त भी होंगे। व्हाट यू फील, ज़्यादातर लोग आजकल कैसे हैं, कम्युनिकेट करते हैं या चीज़ को छोड़ देते हैं वहीं? नहीं, लोग बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि आज ये 21st सेंचुरी में सोशल मीडिया का ज़्यादा राज है, जिसके लिए लोगों को लगता है कि शायद अगर सोशल मीडिया है तो हमें सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, जिसकी वजह से डिप्रेशन और एनजाइटी के केसेस इतने हैं। ये तो है, क्योंकि हम किसी से बात ही नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर लिया और मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं होता विच इज़ एक्चुअली इट इज़ अ मिथ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो कम्युनिकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम पहले के टाइम में भी देखते हैं तो उस टाइम पे अगर हम उस टाइम के और अब की रेशो देखें तो शायद लोगों को पता भी नहीं होगा डिप्रेशन और एनजाइटी होता क्या था। क्योंकि लोग मिलकर रहते थे, जॉइंट फैमिलीज़ रहती थी, लोग सोसाइटी में ज़्यादा रहते थे। They had a lot communication between them, यस, क्योंकि वो लोगों को सोसाइटी के साथ बिहेव करना मतलब सब कुछ आता था। अब लोग फ़ोन में इतने ज़्यादा वो हो गया कि उन्हें कम्युनिकेशन ज़रूरी ही नहीं लगती। फिर वो बोलते कि हम इंट्रोवर्ट हैं या कुछ, क्योंकि कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते। सिर्फ आई थिंक सोशल मीडिया इज़ अ वेरी मेजर। ये चीज़ है भी, जैसे तुमने बोला मेंटल हेल्थ को लेकर कि ये चीज़ भी इंक्लूड हो जाती है। एंड अभी लोगों में है भी कि वो ज़्यादा अकेला रहना प्रेफर करते हैं, और उसके साथ वो एक लाइन जोड़ देते हैं कि अकेले रहना आना चाहिए। तो ये उसको कवर अप कर रहे हैं या फिर बस उनको आदत है कि हाँ ठीक है मुझे अकेले रहना है? नहीं, ये आई थिंक वो तो इसको कवर ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मेरे ख्याल से कोई अकेला नहीं होता, क्योंकि हम सबको सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पेरेंट्स होते हैं। सो हम ऐसा तो कभी भी नहीं कह सकते कि हम अकेले हैं या हम अकेले कुछ कर रहे हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, वो एक साइड की बात है, लेकिन हम अकेले कभी भी नहीं होते। और ये सिर्फ मतलब हाँ, ये इसको कवर ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन को एज अ मतलब साइड में रख देते कि वो इतनी ज़रूरी है ही नहीं। बट उनको बेसिकली वो चीज़ दिमाग में बैठ गई ना कि बात करेंगे तो क्या ही सोल्यूशन निकलेगा जब खुद से नहीं निकल रहा है, तो वो चीज़ होती है। अच्छा, तुमसे एक आखिरी चीज़ पूछूंगी, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो या कहना हो कि एक कम्युनिकेशन कैसे बनाया जा सकता है, तो तुम क्या बोलोगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ध्यान दे के हम लोगों से भी बात करें। हमें बहुत सी अच्छी बातें भी पता चलती हैं और बुरी बातें भी पता चलती हैं सोसाइटी के बारे में। सो अगर सोसाइटी में रहना है तो हमें उनके साथ रहना आना चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल सही बात है, और तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी चीज़ उन्होंने कही वो बहुत अच्छी थी। अब इसके बाद बातों पे कोई गाना ना हो ऐसा नहीं हो सकता। आ जाओ मेरे साथ।
कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है ये हम सबको पता ही है, लेकिन फिर भी लोग कम्युनिकेट नहीं करते। अभी प्यारी प्यारी लड़कियां मुझे मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका। आपका नाम क्या है? कनिका। कनिका। वाह, कहते ये राइम बन गया। आपका नाम क्या है? मेघला। मेघला। यार बड़े यूनिक नेम्स हैं तुम्हारे। कनिका तो चलो मेरी एक दोस्त भी है। ओके, अभी क्या कर रही है मोनिका अपनी लाइफ में? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग। तो पहले इस बारे में सोचा था कि कुछ और करना था, देन यू टर्न्ड इनटू दिस? एमबीबीएस में करना था, नीट करना था, पर हुआ नहीं तो यहाँ पे। कोई बात नहीं, क्या पता तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखा हो आगे। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें करके बड़ा सुकून मिलता है, चाहे वो घूमना हो या क्या क्या चीज़ें करके अच्छा लगता है? मुझे शौक है। लेजेंड जवाब। मुझे भी यही करके अच्छा लगता है, ये सबको करके अच्छा लगता है। रिलैक्स किसे नहीं पसंद। ओके, आज यार हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे। तो जब हम हम अपने पेरेंट्स के साथ हैं या दोस्ती में भी हैं, तो बट यू फील कि कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों होना चाहिए? दो लोगों में बात अगर लड़ाई हो जाती है तो उस चीज़ पर बात करना क्यों ज़रूरी है, या छोड़ देना चाहिए उस बात को? नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों मतलब कि दोनों को बात करके म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंचना चाहिए। डू यू फील कि अभी लोग रिलेशंस को या जो आपकी फ्रेंडशिप है उसको वैल्यू करते हैं, या फिर अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो ख़राब होने देते हैं? नहीं, वैल्यू करते हैं। करते हैं? मुझे लगता है तुम्हें ऐसे लोग मिले हैं। ओके, जब तुम्हारी किसी से लड़ाई होती है तो व्हाट यू डू? तुम बात करने की कोशिश करती हो या फिर छोड़ देती हो? क्योंकि तुम्हें जितना मुझे फील हो रहा है तुम काफ़ी इंट्रोवर्ट नेचर की हो, तुम उस चीज़ पर बात करती हो या छोड़ देती हो कि ठीक है आएगा बात करने, ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं? उस टाइम बात नहीं करते, लेकिन थोड़े टाइम के बाद बात करते। ओके, करती हो। ओके, तो तुम्हें ऐसे मैनिपुलेट कर लिया जाता है या तुम लोगों को मैनिपुलेट कर लेती हो? नहीं, मैं नहीं करती। ओके, अच्छा तुमसे एक आखिरी चीज़ पूछती हूँ मैं, क्योंकि एज आई हैव सीन कि तुम ज़्यादा नहीं बोलती हो। अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो कि हमें कम्युनिकेशन कैसे रखना चाहिए, आप चीज़ों को ईजी कैसे कर सकते हैं, तो क्या कहोगे? किसी के साथ बातचीत करना कैसे बातचीत करनी चाहिए अगर किसी चीज़ पर बात करनी है, कोई चीज़ सॉल्व करनी है? पहले अगले बंदे की बात सुनो, फिर अपनी बात रखो। तो सर कुछ नहीं। ओके, चलो इनसे तो मुझे प्रॉपर वाइब्स आई कि ये वैसे मुझे लगता है इनकी लड़ाई होती ही नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से कम बोलती हैं तो वो कमी के चक्कर में लड़ाई नहीं होती होगी। ओके कनिका, हाय कनिका, क्या कर रही हो अपनी लाइफ में? बस पेपर दे के बेले हुए हैं। कैसे गए तुम्हारे एग्जाम? बस खत्म हो गए। बस खत्म हो गए? अच्छे बुरे कुछ नहीं? बस खत्म होना ज़रूरी होता है, अच्छे बुरे तो फिर वो मार्क्स ही बताते हैं हमें कि कितने अच्छे हुए कितने बुरे हुए। अपने हिसाब से तुमने तैयारी की थी पूरी? हाँ करी थी। चलो अच्छी बात है। तुम्हें क्या करके अच्छा लगता है, किस चीज़ से सेटिस्फाइड महसूस करती हो कि यार ये कर लिया अब तो मैं मस्त हूँ? ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाद जैसे आप लोग अच्छा काम करके, जैसे हम नर्सिंग प्रोफेशन में हैं तो लोगों की हेल्प कर ली तो अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट आप रात को जब आते हो तो आप रूम में सेटिस्फाइड होते हो कि आपने किसी की हेल्प करी, तो वो चीज़ काफ़ी सेटिस्फाइंग लगती है। कि दिन ऐसे बुरा जाए तो आप पेंटिंग कर लो तो फिर वो आपको सेटिस्फाइंग सा लगता है कि आपने कुछ करा, अपने लिए भी कुछ करा। मतलब दूसरों के लिए तो हम हमेशा करते हैं, कई बार हम अपने लिए करना भूल जाते हैं, तो वो अपने लिए करके अच्छा लगता है कई बार। वाओ, और वैसे भी ये खुद को मी टाइम वो चीज़ देना बहुत ज़रूरी होता है, फिर आप दूसरों में खुद को भूल जाते हैं ना और खो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है अपने लिए भी काम कर लो थोड़ा सा। ओके, हम बात करें कम्युनिकेशन पे। व्हाट यू फील दो लोगों के बीच में एक वो कम्युनिकेशन होना क्यों ज़रूरी है? कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेशन की हम डेफिनेशन भी पढ़ाते हैं कि इट्स अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। तो अगर हम लोग बेसिकली दो लोगों के बीच में भी बात कर रहे हैं तो जब तक एक दूसरे के बारे में उनके आइडियाज़ नहीं पता चल सकते तो हम लोगों को नहीं पता चल सकता कि दोनों के बीच में क्या है। और अगर हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग्स इतनी अच्छी हैं तो आई थिंक कि कम्युनिकेशन तो दोनों की तरफ से इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो जस्ट फॉर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, अच्छा अगर मैं तुमसे पर्सनली पूछूं कि तुम्हारा कैसा नेचर है, अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई होती है तो तुम कम्युनिकेट करती है, छोड़ देती हूँ मैं नहीं कर रही बात? नहीं, मैं तो सामने वालों को बर्बाद कर देती हूँ, मतलब बर्बाद कर देती हूँ। मैं अच्छी खासी लड़ाई करती हूँ जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती कि मैंने अपने दिल की बात बता दी और मैंने सामने वाले के इंसान की बात सुन ली। तो आई कीप ऑन लिंगरिंग इट ऑन कि चलो ठीक है बात करते हैं जब तक वो चीज़ सॉर्ट नहीं होती। मतलब अगर वो रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो चाहे लड़ाई करके बात करो। अगर हम लोगों ने लड़ाई करना छोड़ दिया, कम्युनिकेशन करना छोड़ दिया, शायद उस गैप की वजह से हमारे दिमाग के अंदर काफ़ी थॉट आ जाएँ जो उनको ओवरकम करना बाद में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा कि आप इंसान से बात करके वो सॉर्ट कर लो, टाइम ना लगा के, और जल्दी से जल्दी ज़्यादा ज़रूरी है। नाइस। वैसे तुमने वो लड़ाई वाली बात बोली कि तुम लड़ाई बहुत अच्छी करती हो, तुम्हें उस टाइम सारे पॉइंट्स याद आ जाते हैं? हाँ यार मुझे नहीं आते,
मुझे बड़ा रिग्रेट है, मैं यार ये बोल सकती थी, मैं ये क्यों नहीं बोला मैंने। नहीं, मैं स्पेशली अपने आप को प्रिपेयर करके जाती हूँ कि ये वाला पॉइंट तो जरूर तब भी भूल जाता है बंदा। नहीं, स्पेशली पता होता है ना सामने वाले इंसान को कौन सा चीज़ हर्ट करेगी, वही चीज़ जरूर बोलनी होती है। ओ यार, ये तो ट्रिगरिंग, मतलब बेसिकली तुम ट्रिगर करती हो सामने वाले को कि ये तो और हाइप होके आएगा लड़ने के लिए। ओके, अच्छा तुम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोगों के बीच में रहती हो, ये तुम्हारे दोस्त हैं, या और लोगों से भी मिलती होगी, तुम्हें क्या लगता है कि लोग आजकल सच में कम्युनिकेट करते हैं या फिर छोड़ देते हैं चीज़ों को? दे आर ओके विद रूनिंग देयर रिलेशंस विद फ्रेंड्स और फैमिलीज। मतलब आई हैव मिक्स चॉइस। मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग काफ़ी मतलब सुपरफिशियल से भी हैं, ये मतलब बात भी करेंगे तो वो अपना शायद मतलब भी निकालते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जेन्युइन रिलेशन अभी के टाइम पे बहुत कम है कि वो लिटरली आपके बारे में सोच रहे हों या आपके बारे में बहुत ही अच्छा चाह रहे हों। बेसिकली मैक्सिमम ऑफ टाइम आई हैव सीन कि लोगों के अपने ज़्यादा इंटेंशंस होते हैं वो चीज़ करने के लिए, और उनकी अपना मतलब छुपा होता है आपसे बात करने के लिए। फ्यू रिलेशन, मतलब 10 आउट ऑफ 2 रिलेशन आई हैव सीन कि हाँ वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सोच रहे होते हैं, तो उनके साथ आपको अच्छा बिहेव करके ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी हमें खुद को पता चल जाता है कि ये जेन्युइन नहीं है, ये बस अपना टाइम पास करने के लिए आ रहा है, तो उस हिसाब से हर किसी को उस हिसाब से ट्रीट करना ज़्यादा बेटर है। और ये अच्छी बात है, पता होना चाहिए कि सामने वाला कैसा है और आपको उसे कैसा बिहेवियर एक्चुअली देना है। अच्छा, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी कि अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो कि कम्युनिकेशन हम कैसे ईजी रख सकते हैं दो लोगों के बीच में, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप कैसे चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, तो तुम क्या कहोगी? जस्ट ट्रू बी टू योर सेल्फ, और उस सामने वाले इंसान के साथ भी मतलब जैसा हमें फील हो रहा है हम बिल्कुल वैसे अगर वोकलाइज कर देंगे और उसको भी बता देंगे कि हाँ हम ऐसा फील कर रहे हैं या वो कैसे फील कर रहे हैं, उनकी मतलब हम अपनी फीलिंग्स तो कई बार सब कुछ रख देते हैं, कई बार हम सामने वाले की फीलिंग्स या अपने आप को उसके शू में रख के नहीं समझते, तो कई बार अपने बारे में बताना भी ज़रूरी है, बट अपने आप को उसके नज़रिए से सोचना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपने बारे में भी बताएं, उसके बारे में भी सोचें, तो दोनों की तरफ से उस कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे से रह सकता है। मुझे लगता है बातें करने से ना हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, बातें करने से हम बहुत सारे रिश्तों को बचा लेते हैं, और बातें करने से हमें खुद को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता है कि हम किसी चीज़ से डरेंगे नहीं, हम कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे, और वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज लोगों से बातचीत करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी और लोगों से बातचीत करेंगे। वार्तालाप पर, बातचीत पर, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है और उसे करना क्यों ज़रूरी है वो तो लोगों से पता ही चल रहा है। तो चलते आगे, करते हैं और लोगों से बातचीत। हाय मेघला। हाय। ये बच रही थी मुझसे। क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो? अभी मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, लास्ट मंथ ऑफ ग्रेजुएशन है, उसके बाद आई विल ग्रेजुएट। उसके बाद ऐश, फुली ऐश। फुली ऐश। कुछ सोचा उसके आगे क्या करना है? या आई विल गो टू होम 6 मंथ्स के लिए, तो हमें मतलब पीरियड मिलता है, उसके बाद जॉब ज्वाइन करेंगे। नाइस। और वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? होशियारपुर। अरे क्या बात है। बड़े प्यारे शहर से हो तुम। वहाँ पे जाके मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स काफ़ी हैं, ब्रिटिश एरा के टाइम की काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स है, तो मुझे देखकर वैसे हिस्टोरिकल फीलिंग आती है। चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम पूछो तुम्हें क्या करके अच्छा लगता है, क्या चीज़ करके बड़ा सेटिस्फाइंग फील होता है, यार इससे मुझे सुकून मिला है? मैं तो गाने सुनती हूँ बस। गाने सुन के डिप्रेशन नहीं होता? आजकल तो बच्चों को गाने से डिप्रेशन हो जाता है। नहीं, मुझे तो रिलैक्स ही फील होता है। तो कैसे गाने सुनती हूँ, धम 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 वाले या स्लो? हाँ, तो उससे डिप्रेशन कैसे होगा? हमेशा ही अपबीट सुनती हूँ। नाइस, क्योंकि आजकल लोग स्लो सॉन्ग सुन के फिर उसके बाद 4 घंटे बैठ रहते हैं। मेरे तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो गया है आज के लिए काफ़ी फन कर लिया। ओके, आज बात कर रहे हैं हम कम्युनिकेशन पे। व्हाट यू फील दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी है। और जैसे हमारा प्रोफेशन भी है, जैसे हम नर्सिंग में, तो सामने वाले पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, जब तक वो हमसे कम्युनिकेट नहीं करेगा या हम उसे उतना कंफर्टेबल नहीं फील करवाएंगे कि वो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल होती हैं, कोई चीज़ होती है सामने वाला आपको बताने से पहले 2-3 बार सोचता है कि ये चीज़ बताएंगे तो हमें जज किया जाएगा। तो एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ किसी के साथ कन्वर्स कर पाओ अगर आप, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट। ओके, अच्छा तुम किस तरह की इंसान हो जो अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए तो तुम कम्युनिकेट कर लेती हो या छोड़ देती हो बात? नहीं, मैं कम्युनिकेट करती हूँ, पर मैं ज़्यादातर अब खुद ही बोलती रहती हूँ। मेरे साथ तो ऐसा है ना, लड़ती हूँ और मैं अपना पॉइंट रखाती हूँ, बाकी कोई सुने ना सुने मुझे क्या है। हाँ। मेरे साथ होता है मैं लड़ लेती हूँ और भूल जाती हूँ कि मैं लड़के आई थी और खुद ही जाके बैठ के बात करके आ जाती हूँ, मैं यार मेरी तो लड़ाई हुई थी, फिर वो खुद को होता है मैंने अपनी बेइज्जती करा ली है। तो हाँ, ये चीज़ होती है। ओके, तुम भी काफ़ी लोगों से सराउंडेड रहती होगी, तुम ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन के टाइम पे भी काफ़ी लोगों के बीच में रही होगी। व्हाट यू फील, लोग आजकल मतलब ही है, सभी को पता है वैसे तो कि काफ़ी ज़्यादा मतलबी दुनिया है, तो वो लोग कम्युनिकेट करते हैं या छोड़ देते हैं चीज़ों को? नहीं करते हैं, जब मतलब होता है तब करते हैं। जब निकल जाता है फिर नहीं करते। अच्छा, ये तो सेल्फिश कम्युनिकेशन हो गई ना। ऐसा ही करते हैं, मतलब आई हैव सीन
मोस्टली पीपल ऐसे ही करते हैं। बाकी जब हॉस्पिटल एरिया में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो ज़्यादा ट्रबल्ड होते हैं वो भी कम कम्युनिकेट करते हैं, और जो ओवरऑल मतलब मेंटली हेल्दी होते हैं, या कह लो कि उनको जिनको कोई स्ट्रेस फ्री लाइफ होती है, वो लोग होते हैं ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बिहेव कर पाएँ। मतलब मैं बहुत मेंटली हेल्दी हूँ, आई एम ग्लैड। अच्छा, मैं एक चीज़, जैसे तुमने मेंटली हेल्दी की बात की, तो देयर आर पीपल जो मेंटल हेल्थ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें चलती हैं, अकेले वो रहते हैं और उस चीज़ को वो कवर करते हैं एक लाइन से कि अकेले रहना आना चाहिए। तो व्हाट यू फील, वो कवर करते हैं या फिर वो उस कम्युनिकेशन से बचते हैं? नहीं, एग्जैक्टली रहना आना चाहिए। आई ठीक थिंक है। कि हमें अकेले रहना आना चाहिए, अपने इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए। बट हमेशा अकेले रहना? नो, नॉट हमेशा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल प्रेफर टू बी अलोन। नाइस। आखिरी सवाल मेरा तुमसे यही है कि अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो कि कम्युनिकेशन कैसे ईजी रख सकते हैं, आप बात कैसे कर सकते हैं, तो क्या कहोगे? जो मन में है वो डायरेक्टली बोल दो, विदाउट ट्विस्ट एंड टर्न्स। नाइस यार, बहुत ही ऐसे वो क्रिस्प ऐसे होते हैं ना, टक 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 छोटे छोटे जवाब, और एक पर्टिकुलर कि हाँ इस पे बंदा आगे पूछ भी ना सके कि भाई और भी बोल। और उसने बहुत अच्छा बोला और सबने बहुत अच्छा बोला, और तीनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों से बातचीत करके मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, क्योंकि लोग पहली चीज़ तो आजकल कम्युनिकेट करना शुरू कर चुके हैं, और जो नहीं भी करते हैं उसके साथ वाला बंदा जो है वो कम्युनिकेट कर लेता है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब हम कम्युनिकेट नहीं करते तो प्रॉब्लम्स आती हैं। हर बार हमारी नए लोगों से बातचीत होती है और कोई नया टॉपिक होता है, और आज बात हो रही है कम्युनिकेशन पर, जो कि हमारी लाइफ में काफ़ी मायने रखती है। तो मेरे साथ एक सर हैं, उनसे सोचा बात कर लीजिए। हाय सर, आपका नाम? हेलो जी, मेरा नाम सुखवंत। सुखवंत, ओके। क्या चीज़ें कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप क्या कर रहे हैं? मैं म्यूजिक ਦੇ ਵਿੱਚ PhD कर रहा एंड आई प्ले वायलिनिस्ट ਹਾਂ मैं। वाओ, और ये कितने टाइम से आप वायलिन बजा रहे हैं? ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 6-7 साल हो गए। 6-7 साल, मतलब एक आपकी तो मास्टरी हो रखी है। हाँ, मास्टर बिल्कुल लगे हुए ओके, तो आपने म्यूज़िक में ही सोचा था कि आपको अपना करियर बनाना है? नहीं, सोचा तो मैंने था एस्ट्रोनॉट बनने का +2 तक, पर उसके बाद फिर BSc में एडमिशन के लिए लेट हो गए। कुछ पेरेंट्स इतना अवेयर थे नहीं, गांव से रहते हैं ना, तो फिर ये साल ख़राब हो रहा था, उन्होंने BA में एडमिशन करवा दी। हम भी इतने अवेयर है नहीं थे, तो BA में फिर म्यूज़िक का शौक़ था, म्यूज़िक रख लिया, क्योंकि थोड़ा फैमिली में था म्यूज़िक, तो वहाँ से वायलिन की जर्नी स्टार्ट हो गई। ओके, और अब ये जर्नी अभी कैसी चल रही है, कितनी स्मूथ है? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, कोई नहीं। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਫ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ भी यही ਆ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ आराम ਨਾਲ कर तो रहे हैं। आपके लिए तो एक लाइफ का जो वो कहते हैं ना पीस, सुकून, ये आपका म्यूज़िक ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल म्यूज़िक है। ओके, अच्छा सर, आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे, कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। तो व्हाट यू फील कि दो लोगों के बीच में बातचीत होना क्यों ज़रूरी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਰੈਂਡਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਲਵੋ तो सारा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं, आप किस तरह के इंसान हैं, कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, या आप उस चीज़ को अगर कोई अनबन हुई है तो छोड़ देते हैं कि ठीक है, करनी होगी बात अपने आप आएंगे? नहीं, पहला मैं थोड़ा जिहा सीगा कि देखो शुरू तो कोई इन्ना कह लो भी नहीं हुंदा ना, पहला तो मेरा भी यही सीगा भी जे किसी ने कितों आप ही ਨੂੰ सॉर्ट आउट करे है ना, पर फिर एक्सपीरियंस ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
ये बहुत अच्छी बात है और आई फील कि कम्युनिकेशन से आप काफ़ी चीज़ों को रिजॉल्व कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों को बचा लेते हैं जो कि आजकल होता नहीं है। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, यहाँ पीएचडी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों से मिलते होंगे और ग्रेजुएशन के टाइम पे भी काफ़ी लोगों से मिले होंगे, काफ़ी दोस्त भी रहे होंगे। व्हाट यू फील कि लोग कम्युनिकेट करते हैं आजकल कि ऐसे छोड़ देते हैं चीज़ों को? ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਨੇਚਰ ਆ। ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। बिल्कुल। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अगर आपको किसी को गाइड करना है, जस्ट बिकॉज अगर आपने किसी अपने दोस्त को ही बताना है कि आप कम्युनिकेशन को ईजी कैसे बना सकते हैं, किसी के साथ वार्तालाप ईजी कैसे कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे? ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜਿਸ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਥੋਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਸੋਚਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਰਹੋ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ, दूसरा भी कुछ मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा, प्लस ਤੁਹਾਡਾ अपना रास्ता क्लियर रहेगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन रिश्तों को लात मार कर आगे बढ़ें जो आपके साथ हमेशा रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप लोग की कुछ अनबन आपस में हो गई है। बात करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को ये रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं, उनके लिए आप कितने मायने रखते हैं, और उस बातचीत से कितनी पॉजिटिविटी आती है वो बात करके आपको पता लग ही जाएगा। हर बार हम ढेर सारे लोगों से बातचीत करते हैं और हर बार एक नया टॉपिक होता है, और आज जैसे कि हम बात करें कम्युनिकेशन पे, और अब हमें कम्युनिकेट करना है कुछ प्यारी प्यारी लड़कियों से। हाय, आपका नाम क्या है? नेहा। नेहा, आपका नाम क्या है? विधि। विधि। ओके नेहा, क्या कर रही हो अपनी लाइफ में तुम अभी? लाइक अभी मेरी मास्टर कंप्लीट हो गई जियोग्राफी। हो गई? हाँ क्या जी। बात है, जियोग्राफी में तो तुमने जियोग्राफी ही पहले सोचा था हाँ जी। शुरू से? हाँ जी। क्या बात है यार, मतलब तुम पढ़ाकू बच्चों में आती हो फिर। नहीं ऐसा नहीं ओके। अच्छा, तुम्हें वैसे अपनी लाइफ में क्या करके सुकून और ऐसे पीस महसूस होता है कि हाँ यार ये कर लिया, आज तो मज़ा आया? इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके। वाह, दिस इज़ क्यूट। ऐसे होना चाहिए, वरना लोग को होता है अकेले रहूँ, सो जाऊँ, यही सुकून है, बट दोस्तों के साथ रह के अच्छा होता है। ओके यार, आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे। व्हाट यू फील कि दो लोगों के बीच में बात होना क्यों ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होना क्यों ज़रूरी है? विदाउट कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने जरूरी है। ओके। अच्छा, वैसे तुम किस तरह की इंसान हो? अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए, तुम उस चीज़ पर कम्युनिकेट करती हो या छोड़ देती हो कि मैं नहीं बात करूँगी? थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, गुस्सा आता है क्योंकि उस टाइम, लेकिन थोड़ी देर के बाद कर लेती हूँ अपने आप। तो तुम उस टाइम सुनती हो कि मैनिपुलेट कर देती हो कि नहीं भाई मेरी गलती नहीं थी, तेरी ही गलती थी? नहीं, उस टाइम चुप रहते हैं, बात ही नहीं करते। अच्छा, वो एक लिटिल कम्युनिकेशन हो जाता है कि चीज़ें सॉर्ट हो जाए। तुम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोगों से मिलती होगी, जैसे ये भी तुम्हारे दोस्त हैं और भी तुम्हारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्हें तुम जानती हो। चलो उन्हें दोस्त नहीं काउंट करते हम, क्योंकि दोस्त कम होते हैं हमारी लाइफ में। तो अभी ज़्यादातर लोग जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं या फिर छोड़ देते हैं चीज़ों को? नहीं, आजकल तो सभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, सबका नेचर चेंज हो गया। पहले काफ़ी इंट्रोवर्ट लोग थे, अब नहीं है इतना। तुम कैसे, इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो? एक्सट्रोवर्ट। ये इंट्रोवर्ट मेरे आगे ही बन रही हैं। ओके। अच्छा यार, इस चीज़ के साथ ना एक और चीज़ जुड़ जाती है, दैट इज़ मेंटल हेल्थ, है ना? तो लोग क्या करते हैं आजकल, ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, एंड दे कवर इट फ्रॉम सेइंग कि अकेले रहना आना चाहिए। तो वो उस चीज़ को कवर कर रहे हैं या फिर उस कम्युनिकेशन से बच रहे हैं? भूल गई मैं। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसके साथ मेंटल हेल्थ जुड़ जाती है, एंड देर आर पीपल जो अकेले रहना पसंद करते हैं या कहते हैं कि हमें अकेले रहना है, और उसको वो कवर करते हैं कि हाँ हमें अकेले रहना आना चाहिए। तो वो उस कम्युनिकेशन से बच रहे हैं या कवर कर रहे हैं कि बच ही रहे हैं, जहाँ तक लगता है। मतलब अपने आप को ना शो करते हैं कि मैं अकेले स्ट्रॉन्ग हूँ, अकेले रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे डिप्रेशन में ही जाते हैं। अच्छा, ये डिप्रेस्ड बंदे कम्युनिकेट नहीं करते, देखो नहीं भी डिप्रेस्ड है तो जो अकेले रहते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, दे नेवर कम्युनिकेट। तो उसका एक पर्टिकुलर रीज़न क्या होता है? उन्हें ट्रस्ट नहीं होता या फिर वो है ही ऐसे? ट्रस्ट भी नहीं होता और ओवर थिंक भी आजकल बहुत करते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन में हाँ, ये एक ही चीज़ रिपीट करते रहते हैं बार 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 बार, माइंड में भी वैसे भी। बेसिकली उन्हें एक उस चीज़ से निकलने में ही इतना टाइम लग जाता है नहीं कि आ रही आजकल लोगों को बातें।
ये तो पॉइंट मेरे पे भी जाता है। ओके अच्छा, तुमसे एक आखिरी चीज़ पूछती हूँ, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना है कि हमें किसी के साथ अगर बात करनी है तो उसे ईजी कैसे बनाया जा सकता है, तो तुम क्या कहोगी? किसी से कम्युनिकेट करना आसान कैसे हो सकता है? जो भी मन में आ रहा है एक बार कर लो बात। अगर लड़ाई हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगी ख़त्म। लड़के झगड़ा करके दोनों शांत होंगे, बाद में सोचेंगे तो हो जाता है नॉर्मल। ये चीज़ तो है और ऐसा होना भी चाहिए। ओके हाय हेलो। आई गेस अब तुम्हें पता लग गया तुम्हें मेरे से बात कैसे करनी है। हाँ तो उन्हें आइडिया मिल गया है। ओके क्या कर रही हो अपनी लाइफ में तुम अभी? मैं अभी बैचलर्स कंप्लीट किया मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में। फैशन डिज़ाइनिंग में तो पहले से दिमाग में था कि तुम्हें फैशन डिज़ाइनिंग? नहीं नहीं नहीं, मेरा +2 से आया कि हाँ फैशन डिज़ाइनिंग। उससे पहले क्या था? उससे पहले कुछ नहीं था, उससे पहले डल थी मैं। ओके उससे पहले तो कैसे होता है ना, मैं यूपीएससी भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी। बीटेक था कि बीटेक करनी है, बट फिर +2 +1 में चेंज हो गया था, अभी फैशन डिज़ाइनिंग टेंथ करनी में ना होश आ जाता है थोड़ा। है। नहीं +1 में मैंने नॉन मेडिकल ले ली थी, उसके बाद मैंने कहा नहीं पढ़ाई तो नहीं होगी मुझसे। ये बहुत ऑनेस्ट आंसर था, ये मुझे भी 10th के बाद रियलाइज़ हो गया था कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगी आगे। +2 के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया था पढ़ाई नहीं होगी मुझसे। ओके अच्छा यार, आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे। व्हाट यू फील कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना क्यों ज़रूरी है? यार कम्युनिकेशन होना तो ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हम लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बना लेंगे एक दूसरे के लिए, हम लोग ऐसे कटने लग जाएंगे एक दूसरे से। तो कम्युनिकेशन तो है ज़रूरी। ज़्यादा नहीं, कुछ हो जाए 1-2% हो जाए, नहीं भी हो रही, हमने नहीं करनी एक टॉपिक पे बात, एटलीस्ट हेलो हाय रहे। ओके व्हाट यू डू जब तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए या गुस्सा हो जाती हो या कुछ वैसे अनबन हो जाए, तुम उस चीज़ पे कम्युनिकेट करती हो या उस चीज़ को छोड़ देती हो? मैं एक बार कम्युनिकेट करती हूँ, भी एक बार बात करती हूँ, उसके बाद मेरे को होता है कि मैं छोड़ देती हूँ, या मैं पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है उससे कुछ? हाँ वो खुद आके कम्युनिकेट करते हैं। और क्या चाहिए कि सामने वाला आके कम्युनिकेट कर ले। करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी गलती है। अगर मेरी गलती होती है मैं सॉरी बोलती हूँ, अगर उन मेरे को पता है कि मैं सही हूँ तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि ठीक है ओके, तुम्हें जैसा है वैसे रहते हैं। वैसे तो मुझे एक्सट्रोवर्ट लगती हो, एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, ये तो मेरी तरह है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। आप एक्सट्रोवर्ट इंसान के लिए ना लोगों के साथ कम्युनिकेट करना वैसे भी आसान होता है, एज वी आर डूइंग। तुम्हारे हिसाब से अभी की जो जनरेशन है वो कम्युनिकेट करना पसंद करती है या उन चीज़ों को छोड़ देती है और खुद में छोड़ देती है? एक बार करेगी उसके बाद सब में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी ईगो है, सब यही सोचते हैं ठीक है अगला नहीं कर रहा, मेरे तो मेरे दोस्त है ना, मेरे साथ है ना, बात खत्म, नहीं करता था ही सही। मतलब लोगों को वो रिलेशंस की जो वैल्यू नहीं चाहिए, नहीं है, वैल्यू नहीं है। ये चीज़ तो है। अच्छा तुम्हें लगता है इसके साथ मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं जुड़ता है, क्योंकि लोग अकेले रहते हैं और उससे कवर अप कर देते हैं क्या क्या कि हमें अकेले रहना आना चाहिए, बट एक्चुअली वो कम्युनिकेशन से बच रहे हैं? जुड़ता है, मैं खुद ऐसी हूँ। मेरी Okay. कुछ एक ब्रीफ दो मुझे इसका। मतलब जैसे नहीं कम्युनिकेट होगा मैं ओवर थिंक करती रहूँगी, छोड़ दूँगी, और वो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है। और मैंने झेला भी हुआ है, मैं क्यों कहूँ मैंने झेला नहीं हुआ, मैंने झेला हुआ है। नाइस यार, और इससे पता लगता है जब आप खुद ने एक्सपीरियंस की हुई है तो दूसरे की चीज़ बेहतर तरीके से समझ सके हुआ है। ओके मेरा आखिरी सवाल तुमसे ये है कि अगर तुम्हें किसी को समझाना हो कि आप कम्युनिकेशन ईजी कैसे कर सकते हैं, बात कैसे कर सकते हैं, तो क्या कहोगे? यार जो आता है ना दिमाग में, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा जो पर्सन है उसके साथ बॉन्ड अच्छा है, उसके साथ बॉन्ड तुम्हारा ऐसे है कि वो समझेगा, तो जो आता है दिमाग में एक बार बोल लो, नहीं सुन रहा 2 बार 3 बार 4 बार बोलो, 5वीं बार छोड़ दो। बस अपनी ईगो रखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, अगर वो नहीं हुई ना तो फिर उसके लिए भी दूसरा बंदा यही सोचता है अगर जितना तुम गिरोगे वो उतना गिराएंगे। आजकल कॉम्पिटिटिव होना इतना मुश्किल नहीं है जितना कम्युनिकेट करना मुश्किल है, क्योंकि कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको ट्रबल करता है। आप अपनी लाइफ में 36 चीज़ों से गुजरते हैं, कई बार ऐसे मेंटल ब्रेकडाउन्स आते हैं जिनके बारे में शायद आपको बात करनी चाहिए, कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है, बट आपको बात करनी नहीं आती, आप कम्युनिकेट करना चाहते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट कर देता है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड। कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी अनबन किसी से है, अगर उस पर बात नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली चाहे वो कितना पुराना रिश्ता होगा ना, उस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ, उस लैक ऑफ कम्युनिकेशन के साथ वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, और ऑब्वियसली वो कोई नहीं चाहता। आज लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं वो भी हमें पता लगा। अभी और लोगों से बातचीत करने का मन तो बहुत है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त ही नहीं देता, इसलिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए और देखते रहिए जा संदेश।